अब इसके बाद आगे विरह का अंग आ रहा है। तो महाराज विरह के अंक में ये विरहनी आत्मा पुकार कर रही है परमात्मा से, मारो ने संदेशो सायब सांबेलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूल, बिरह ने बिचारी तन को छांड सी, रहे जे उरद मुखे झूल, बरस 18 हरे बिन काडिया, मारे आस रही घर माई, अब तो जोगण हर हुई जावशूं, बस्तर देऊं जी बगाई, मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूर। ये आत्म सुंदरी परमात्मा से पुकार कर रही है, अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, पीड़ के साथ, विरह के साथ, आर्त भाव से, भीतर से, हृदय से पुकार लगा रही है कि मारो न संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं सूर। हे परमात्मा, ये राम जी, मेरा संदेशा आप सुनो, और जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक मेरी ये वेदना, मेरा ये दुख मिटने वाला नहीं है। ये वीरन बिचारी तन को छाड़ सी, ये तन को छोड़ देगी आपके बिना। आप इसका संदेशा नहीं सुनोगे और घट में आकर दर्शन नहीं दोगे तो ये वीरनी आत्मा अपने प्राणों का त्याग कर देगी। ये तो उरद मुख झूल, ये तो उरद मुख झूल एकदम उल्टी लटकी हुई है, आपके दर्शन के लिए प्यासी है, आपका प्रतिपल दर्शन करना चाहती है, प्रतिपल आपकी बाट जो रही है। बरस 18 हरे बिन काडिया, मारे आसे रही घर माए। हे परमात्मा, हे राम जी, मैंने 18 बरस जो है आपके बिना काट दिए। आपके शब्द ब्रह्म की जागृति हो गई लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं हुई। तो मुझे आस लगी रही आपके परमात्मा निजगर में आने की कि कब आप मुझे निजगर में स्थान दोगे, पूर्ण स्थिति कब कराओगे। ऐसी आस मुझे निजगर में आने की लगी रही। जब से शब्द जागृत हो गया तब से ऐसी आशा लगी रही मुझे। अब तो जोगण हरे हुए जाबशूं, बस्तर देऊं जी बगाई। अब विननी आत्मा कह रही कि अब तो मैं जोगण हो जाऊंगी, मैं सारे वस्त्रों को उतार कर फेंक दूंगी। मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब वस्त्रों को उतार दूंगी। मुझे अब किसी से कोई सरोकार नहीं, इन सब वस्त्रों से मुझे अब सुख प्राप्ति की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही लगन है, एक ही अगन है कि आप मिलो प्रभु मुझे मेरे गट के भीतर। नहीं तो मैं इस सब वस्त्रों को उतार कर आपके पास आ जाती हूँ। काएँ तो ढोलियो हर नहीं गालता, भेद न देता जी मोई, बिना तो दीठी सायब चीजेरो, माने दुख दालिद नहीं होई। हे परमात्मा, हे राम जी, ये आत्म सुंदरी ऐसी अरदास कर रही है। या तो आप ये मेरे को मिनका शरीर, मिनका दही शरीर नहीं देते, और यदि दिया तो इसके अंदर आपकी प्राप्ति का भेद निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर नहीं देते, तो मुझे इतना दुख नहीं होता है कि देखो मिनखा दे नहीं मिली है तो कैसे परमात्मा मिल सकते हैं, या मिनखा दे मिल गई है और फिर सत्शब्द नहीं मिला है तो कैसे परमात्मा मिल सकते हैं। आपने दोनों ही कृपा कर दी मेरे ऊपर, मिनखा दे भी दे दी और सत्शब्द का ज्ञान बख्शिश करने के लिए सदगुरु बीरमदास जी को भी मेरे पास भेज दिया और ऐसा ज्ञान भी बख्शिश कर दिया। अब उन्होंने मुझे ऐसे दर्शन करा दिए सत्शब्द के, तो अब तो मैं आपको परम धाम यानी निज घर में पूर्ण स्थिति में पहुंचना चाहती हूँ। मानव देह दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समय पाए सदगुरु के जन्म न कीजिए भंग। मानव देह दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समय पाए सदगुरु के जन्म न कीजिए भंग। ये जन्म ऐसे ही भंग हो रहा है, ये जन्म ऐसे ही आकाश चले जा रहा है
कि ऐसा समय अद्भुत मिला है हमको, विलक्षण समय प्राप्त हुआ है जिसमें मानव देह मिली है और भाग्य से सद्गुरु भी मिल गए हैं। तो अब दोनों ही चीज़ प्राप्त हो गई है। तो अब तो पूर्ण स्थिति हमारी परमात्मा राम जी आपकी कृपा से करा दो। यदि आप कृपा नहीं करोगे तो ये हमारा ऐसे ही आकाश चला जाएगा मिनखा दे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आप हमें ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं देते तो हमें इतना दुख नहीं होता। लेकिन दोनों ही चीज़ मिल गई जो आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए मिनखा दे आवश्यक है, दूसरी चीज़ निज नाम आवश्यक है। वो दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई और अब मोक्ष नहीं होवे तो ये कैसे बात है। बिना तो दीठी सायब चीजीरो, माने दुख दालिद नहीं होई। ये दोनों चीज़ नहीं देखते तो हमें दुख दालिद नहीं होता। लेकिन आपने दिखा दी ऐसी अद्भुत चीज़, तो अब दिखा दी तो अब मुझे प्राप्त नहीं होती तो मुझे उसका बड़ा भारी दुख होता, भारी विरह लगता। सब दाकले जो राम जी बींदियो, मारे करो ते बहे उरे माय। नख चक साले राम जी निश दिना, मोसु हर बिन रयो नहीं जाय। ऐसा राम जी ने मेरे शब्दा कले जो राम जी बींदियो, ऐसे जो है राम जी ने मेरा कलेजा बींद दिया, कलेजे के भीतर चोट कर दी, कलेजे के अंदर वेदना हो रही है। शब्द ब्रह्म की चोट हो गई मेरे शब्द, मेरे कलेजे के ऊपर। सब दा कले जो राम जी बींदियो, मारे चो करो ते बहे उरे माँ। इस प्रकार से अब जो है करोत चल रही है मेरे हृदय के अंदर, इस प्रकार की कसक लगी हुई है, इस प्रकार का विरह है, दुख है, तड़फ है कि अब सोऊं तो सोवण्णी देवे, जगसू हेत न बांधे। इस प्रकार का करक लगी हुई है। नख चक साले राम जी निश दिन, मोसु हर बिन रयो नहीं जाय। एड़ी से लगाकर चोटी तक मेरे शब्द ब्रह्म की पीड़ अंदर सता रही है, पूरा अंदर दर्द हो रहा है, पूरा विरह हो रहा है कि हे राम जी कब आप मुझे मिलोगे, मैं एक पल भी अब आपके बिना जी नहीं सकती। ऐसा सारा मेरा भाव भीतर से बन रहा है। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आय। इन्हें तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जन्म अकारत जाय। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, ऐसा शब्द ब्रह्म की जागृति होने के बाद, ऐसा मेरे को विरह लगने के बाद, ऐसा प्रेम उत्पन्न होने के बाद, ऐसी प्रीत उत्पन्न होने के बाद अब मुझे संसार जो है सुहाता नहीं। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, कोई इच्छा ही नहीं रह गई संसार में अब मेरी, बस केवल एक ही इच्छा रह गई है, आप मिलो नी आए। परमात्मा आप आकर मिलो। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जन्म अकारत जाय। इस अपराधी जीव का, इस दुष्ट जीव का जन्म अकारत जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। एकन महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूजियान। बजर दरवाजा हर नहीं उबड़े, रया करारा जीतान। मैंने ये खंड को पार कर लिया, पिंड को पार कर लिया, ब्रह्मांड में आकर खड़ी, खंड पिंड दोनों पार कर गए। एकन महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूजी आन। अब महाराज फरमा रहे हैं कि कृपा करो आप मेरे ऊपर कि ये बजर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, ये बड़ा करारा बंद लगा हुआ यहाँ पर, इस करारे बंद को खोलो, ये खोल कर मुझे दर्शन दो ताकि मेरी पूर्ण स्थिति हो। ये हद को छाड़ के आ गई, अब बेहद के अंदर आकर खड़ी है, अब इस बेहद को लांग कर अगम में आना चाहती है। तो एकन महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजियान। बजरे दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जीतान।
चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत डह काबो जी मोय। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट खोय। महाराज फरमाने कि हमको जो है रास्ते के अंदर अनेक प्रकार के ज्योति उजाले माया के, चैन चमत्कार माया के, ये सब दिखाकर आप हमें रास्ते के अंदर ही मत डहकाओ, यानी मत हमें बहलाओ, मत फुसलाओ। यदि हम उसके अंदर लग गए तो हम आपका परम पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनेक प्रकार की निर्गुण भक्त करे जहाँ जन के, जहाँ माया चलावे कहीं के बस पकड़ करे जन को, कहीं के बस हो ही जावे। तो ऐसे आप जो है ये माया के चैन चमत्कार हमें दिखाकर हमें बस में नहीं करो। चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत डहकावो जे मोय। हमें जो है ऐसे यहाँ पर देवताओं की पुरियों में विशेष प्रकार के ज्योति उजाले प्रकाश, अनेक प्रकार के चैन तमाशे, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो इससे जो है हमको मत बहकाओ और हमारे ऊपर तो आप ऐसी कृपा करो कि हम इतने लुभावने ऑफर के अंदर नहीं फंस जाएं और हम तो आपके पास सीधे आना चाहते हैं। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट खोय। आप तो ये बजा दरवाजे की पट खोलकर 10वें द्वार को उगाड़ कर दर्शन दे दो। जन सुख देवे हरे जीसु बीनती, सुने जो जीसु रहते लगाए। अमर लोक जी साहेब आप रो, माने गणो जी देखण रो चाव। महाराज हरि जी से विनती कर रहे, परमात्मा राम जी से विनती कर रहे हैं कि हे परमात्मा ये राम जी, आप हमारी विनती को, हमारी अरदास को, हमारी प्रार्थना को थोड़ा इसके ऊपर गौर फरमाना, थोड़ा ध्यान देकर सुनना कि हे परमात्मा राम जी, आपका जो अमर लोक है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, अजर लोक है, चौथा पद है, निर्वाण पद है, उसे देखने का हमें बड़ा चाव है। तो आप हमें कृपा करके ऐसे दर्शन करा दीजिए। आपकी कृपा के बिना वो दर्शन भी संभव नहीं है। और ऐसे दर्शनों के लिए हमारी कैसी स्थिति हो रही है, आप देखें हम कैसे तड़प रहे हैं। ये आत्म सुंदरी, उनकी सारी तड़प का वर्णन इस विरह के अंग के अंदर आया है। कैसी लगन लगी हुई, कैसी अगन लगी हुई है इस आत्मा को परमात्मा से मिलने की। विरह अगन यूं पर जले, दूबन मज कहाय। बिन इंद्र वर्षा बाहिरी, बुझे कुणी ते जाय। ये विरह रूपी अग्नि ऐसे जल रही है जैसे वन के मध्य में आग जलती है, पूरे वन में आग लग रही हो। इस प्रकार से जो है हमारे गट के भीतर विरह की अग्नि जल रही है। वन की आग इंद्र के बट से बिना कैसे बुझ सकती है। इसी प्रकार से आप जो है कृपा करो, आप मह बरसाओ हमारे ऊपर, दर्शन दो। आपकी कृपा के बिना ये जो हमारी विरह की अग्नि कैसे शांत हो सकती है। जब तक आप प्रत्यक्ष पधार कर हमें हमारे गट के भीतर शांत नहीं कर दोगे, दर्शन नहीं दे दोगे, कृपा की बारिश हमारे ऊपर ग्रेस नहीं कर दोगे, तब तक इसकी विरह की अग्नि जो जल रही है उसके अंदर ये शांत नहीं हो सकती। लड़ लाकड़ सब ही जले, रूखा करे विनाश। चौमासो बिन बरसियो, वन जीवे किण आस। इस वन के अंदर वन की आग ऐसी लग रही है, गर्मी, भीषण गर्मी के अंदर, कि लड़ लाकड़ सभी जले। इसके अंदर सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जितने भी रूख है, जितने भी वृक्ष है, उन सब का ये वन की आग विनाश कर देगी। तो इस प्रकार से बिना चौमासे के, बिना बारिश के ये वन कैसे वापस जो है जीवित हो सकता है। इसी प्रकार से आत्म सुंदरी पुकार करी कि परमात्मा आप कृपा की बारिश हमारे ऊपर करो, ताकि हम जो है आपका आनंद प्राप्त कर सके। नहीं तो ये जलकर ऐसे ही राख हो जाएगा। मोह पे रयो न जात है, सुन हो श्याम सुजान।
बिरन पुकारे मिलन को, दर्शन दीजो हाण। इस प्रकार से आत्म सुंदरी पुकार रही है कि ये परमात्मा, मेरे को आपके बिना अब रहा नहीं जा रहा, एक पल के लिए भी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब आप मुझे आकर दर्शन दे ही दो, अब देर नहीं करो। नैन निशो दिन निरखता, बपड़ा रया हराय। जीव बिचारी घिस गई, तुझ हर दयान माय। ये जो नैन है ना, आपकी बाट जोते 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 ये दुखी हो गए सारे, ये बपड़ा रह गए। ये बापड़े नैन जो है ऐसे हार कर उदास से होकर बैठे हुए हैं आपके दर्शन के बिना। ये अखियाँ आपके दर्शन की प्यासी है। नैन निशो दिन निरखता, बपड़ा रया हराय। और जीव बिचारी गस गई, तुझ हर दया न माय। हे हरि, क्या आपको बिल्कुल भी हमारे ऊपर दया नहीं, कृपा नहीं है? हम आपको पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, ये जीव ही हमारी आपको पुकारते पुकारते घिस गई है। थोड़ी कृपा करो इसके ऊपर कि आप आकर प्रकट हो जाओ। तुमको दया न उपजे, बिरहन दुखी करतार। कह कृपा कर केशवा, नहीं तर मुझको मार। आत्म सुंदरी क्या कह रही है? परमात्मा से प्रार्थना कैसे कर रही है? आर या पार की प्रार्थना कर रही है। तुमको दया न उपजे, विरन दुखी करतार। आपको तो दया नहीं उपज रही है और ये इधर विरन इतनी दुखी हो रही है। दोनों में से एक काम कर दो, या तो आप कृपा करके पधार जाओ मेरे गट के भीतर, पूर्णता की स्थिति ला दो और दर्शन दे दो ताकि मैं शांत हो जाऊं। और ऐसा नहीं करते तो ये मेरे को आपके पास बुला लो, ऊपर उठा लो। नहीं तो तुम हम बीचे केशवा, छेती कितियक होई। ऊंचा सुरा पुकारियो, पाछो जवाब न कोई। क्या आप हमारे से इतने दूर हो? हम इतने समय से इतने ऊंचे सुर में आपको पुकार रहे और आप पलट कर जवाब भी नहीं दे रहे। क्या इतनी दूरी है हे परमात्मा आप में और हम में? क्या आप वापस जवाब भी नहीं दे रहे? हे ला दे दे साइया, झन के पड़ी कटूक। नेड़ा हो तो सांभलो, बिरन पुकारे भूख। हमने तो सुना था ऐसा कि ये तन का कपड़ा इतना दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी नज़दीक है। लेकिन यदि हम तो इतने समय से आपको पुकार रहे हैं, लेकिन आपने दर्शन अभी तक नहीं दिए। तो इसीलिए हेला दे दे साइया, जन के पड़ी कटूक। भक्ति करने वाले जन के इस प्रकार की बात हो गई कि हम तो इतना समय से हेला दे रहे, परमात्मा आते क्यों नहीं? और इसीलिए अब कह रही कि नेड़ा हो तो सांभलो, विरन पुकारे भूख। ये विरनी आपको बहुत पुकार रही है, प्यास के साथ भूख के साथ पुकार रही है, बड़ी अरदास के साथ पुकार रही है, प्रार्थना कर रही है कि यदि आप नजीक हो तो आप आकर मुझे दर्शन दे दो। बिल बिलती बिरहन फिरे, तू ही तू पुकार। पपैया जूं लिव रही, अंतर दर्द अपार। ये बिल बिलाती हुई विरन फिर रही है सब जगह आपकी खोज में, आपके दर्शन की प्यासी आँखियाँ। तू ही तू, तेरा ही तेरा नाम पुकारती और किसी का नाम लेती नहीं है। और पपैया जो इसकी लिव लगी हुई है, जिस प्रकार से पपैया स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए पीऊ पीऊ करता है और जल पर, यहाँ पृथ्वी पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, वो तो स्वाति नक्षत्र की बूंद जो बरसती है उसी का जल डायरेक्ट लेता है। इसी प्रकार से परमात्मा आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दोगे, डायरेक्ट दर्शन दोगे, मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ। पपैया जो यहाँ पर अनेक दर्शन होते हैं इन चरम चक्षुओं से, उसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। पपैया जो लिव रही, अंतर दर्द अपार। और भीतर में मुझे बहुत दर्द है, भीतर में इतना दर्द है कि आप अभी तक क्यों नहीं दर्शन दिए मेरे को। मैं रोगी थी पीव जी, जब लग भूख न प्यास। जब लग कदे न बोलिया, पीव हमारे बास। जब हमारे रोग लगा हुआ था, जब तक हमें जो है मैं रोगी थी, तब तक मुझे आपकी भूख लगी न प्यास लगी। जब सदगुरु ने आकर मुझे ऐसी निज नाम की औषधि दी, तब मेरा जो है आपसे मिलने का भाव जागृत हुआ और हमारा जो माया मोह भ्रम का रोग लग रहा था वो रोग मिटा। तो जैसे ही वो रोग मिटा और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो गई,
मैं रोगी थी पीव जी, तब लग भूख न प्यास। जब मुझे रोग था, दवाई नहीं मिली थी, तो रोग के अंदर मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती थी। लेकिन जैसे दवाई ली और ठीक हो गई मैं, तो अब तो मुझे बहुत भूख लग गई, बहुत प्यास लग गई आपसे मिलने की। और जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे बास। जब तक मैं रोगी थी, तब तक तो मैं कभी नहीं कहा, हे पतिसु परमात्मा आप आकर हमारे घर में निवास करो। आपको बुलाने के लिए मैं कभी भी नहीं गई, खाली मैं तो शब्द रूप रसगंध स्पर्श में लगी रही। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी बीमार, तुम सा प्रीतम छांड के गई अन की लार। ये लोग रोग लगा हुआ था मुझे शब्द रूप रसगंध स्पर्श का। ये भोड़क थी, अज्ञानता थी, सुख प्राप्ति की इच्छा थी। तो मैं आपको छोड़कर इस प्रकार से इधर आन के साथ चली गई। लेकिन जब सदगुरु ने आकर मेरे को ऐसी बुद्धि दी, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत किया, ऐसा ज्ञान दिया, तब मुझे आपसे मिलने की भूख लगी, आपसे मिलने की प्यास लगी। तो अब मैं भूख लगी प्यासा मरूं, अब हर रयो न जाए। हे हरि परमात्मा राम जी, अब तो मुझे ऐसी भूख प्यास लग गई आपसे मिलने की कि अब आपके बिना नहीं रहा जाता। ज्यों त्यों समझो साइया नीर पिलाओ ल्याए। आप कैसे भी करके समझ जाओ, आप हमें आपकी कृपा का जल लाकर पिला दो, ताकि हम हमारी ये जो विरह की अग्नि है वो शांत होवे। भूख हमारी खोए हो शीतल करो शरीर, बिरन बुही जात है मोय बंधाओ धीर। ये बिरनी आत्मा कह रही कि ये बिरह की अग्नि के अंदर जली जा रही है, जली जा रही है, ये बिरह की बाढ़ में बही जा रही, बही जा रही है। तो आप हमारे ऊपर कृपा करके हमारी भूख को मिटा दो और हमारी प्यास को मिटा दो और हमारे शरीर को शीतल करो। ये काम आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय दूसरा और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये बिरनी आत्मा आपको ही पुकार रही है। आप ही इसके ऊपर कृपा करोगे, आकर दर्शन दोगे, तब इसकी भूख और प्यास सब मिटेगी, इसके बिना मिटने वाली नहीं है। क्योंकि भव सागर चौं दिस भरियो, खाले दिशा न कोई, कित होए आऊँ साइया था न सूझे मोई। मैं तो जिधर देखती हूँ उधर ही ये भवसागर है। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ मुझे रास्ता सूझता नहीं है। जहाँ जाऊँ जहाँ कालगरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही रहे न कोई दागो रे। यो भव सागर चौं दिस भरियो, खाले दिशा न कोई। सब तरफ दुख ही दुख है, दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं इस भवसागर में। ये दुखालय है, इस दुखालय में सुख की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल कार्य है। भव सागर चहुँ दिस भरियो, खाले दिशा न कोई, कित होए आऊँ साइया था न सूझे मोई। मुझे तो इस भवसागर से पार करने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, मैं किस तरफ से होकर आऊँ। इसीलिए परमात्मा विरहनी आत्मा पुकार रही कि आप ही मुझे आकर दर्शन दे दो और वहाँ पकड़ कर आप ही निकाल दो, मुझे तो कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। जलबम्ब जलाकार है देखो दृष्टि पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं डूबी भव जल बार। मैं तो इस भवसागर के अंदर ऐसे डूब रही हूँ कि जिधर देखूं उधर ही भवसागर दिखता है, जिधर देखूं उधर ही जल दिखता है। अब मुझे कोई किनारा नहीं मिल रहा है, कोई मैं डूब रही हूँ, डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा है। यदि आप हमें थोड़ा सा भी हमारे ऊपर कृपा करके दर्शन दे दोगे तो डूबते को तिनके का सहारा तो हो जाएगा और हम उस तिनके के सहारे ही पकड़कर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए आप हमें थोड़ा सा सहारा दो, थोड़ा सा आसरा दो, थोड़ी सी झलक दिखला जाओ। मैं तो यहाँ पर देखती हूँ तो जलबम्ब जलाकार है, यहाँ तो सब दुख ही दुख है, दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जलबम्ब जलाकार है देखूं दृष्टि पसार, जिधर दृष्टि डालो उधर ही भवसागर है, भवसागर के सिवाय कोई दूसरा है नहीं यहाँ पर तो त्रिलोकी में। प्रीतम तुम बिन को नहीं डूबी भव जल बार। आपके बिना मेरा कोई आसरा नहीं, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, आपके बिना मेरा कोई संगी नहीं, आपके बिना मुझे कोई बचाने वाला है नहीं इस भवसागर से। तुम कारण विरह सुंदरी तजी जात कुल काम, जुग सुख सारा पर हरिया दे दर्शन मुझ राम। ये वीरेंद्र सुंदरी आत्मा कह रही है कि मैं तो केवल आपके कारण ही ये सारा छोड़कर आ गई,
तजी जात कुल काम, मैं कुल का काम छोड़कर आ गई, जात का काम छोड़कर आ गई, बस केवल मुझे तो आपसे मिलना है। कुल यानी ये माया और ब्रह्म का कार्य मैंने छोड़ दिया, जात यानी मेरे को जो अपने यहाँ जो कुछ भी करना था वो जात पात की सारी मर्यादा छोड़ दी। अब मुझे तो केवल भक्ति ही करनी है और कोई नवरे प्रपंच में नहीं पड़ना है। तुम कारण विरह सुंदरी तजी जात कुल काम, जुग सुख सारा पर हरियाई, संसार के जितने भी सुख थे वो भी मैंने छोड़ दिए, उनकी भी अब आशा नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी। अब तो दर्शन दे मुझे राम, हे राम जी अब तो मुझे दर्शन दे दो, मैंने इतना कुछ कर दिया, अब भी आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। तन मन शीश अवार के मेलू भाई उतार, टूक एक दर्शन दीजिए माधव मुकुंद मुरार। क्या कह रही आत्म सुंदरी परमात्मा से, हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी, एक पल के लिए दर्शन दे दो बस, टूक एक दर्शन दीजिए। मैं आपके एक पल के दर्शन के लिए तन मन शीश अवार के मेलू भाई उतार, मैं तन मन और मेरा शीश उतार कर रखने को तैयार हूँ, बस केवल आप मेरा एक पल के लिए दर्शन दे दो। एक पल के दर्शन से भी मैं धन्य हो जाऊंगी, कृत हो जाऊंगी। और सारा सुख लहे मेरे कामन कोवे, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजिए मोय। और जो है आप मुझे कोई आपके दर्शन के बदले में इस त्रिलोकी के अंदर कितने फल के उपाय बता दो, कितने सुख मुझे दे दो, लेकिन वो कोई भी सुख मेरे काम के नहीं है, मुझे उनकी कोई इच्छा नहीं है। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाही, और सुख सारा लहे मेरे कामन कोई। और कोई भी सुख आप मेरे को दो आपके दर्शन के सिवाय, तो मुझे वो नहीं चाहिए। अब तो बस मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए ही प्यासी हूँ। अरस परस मिल साइया दर्शन दीजिए मोय, तुम बिन सब बिड़ लोक है सुरग मद पाताल, जा जाऊं ता साइया तुम बिन सब मुख काल। आपके बिना ये परमात्मा ये पूरा जो स्वर्ग लोक, मध्य मृत्यु लोक, पाताल लोक, नरक लोक, यहाँ जाऊँ वहाँ साइया तुम बिन सब मुख काल, तो आपके बिना ये सभी जीव यहाँ पर निवास करने वाले सब काल के मुख में ही हैं, काल की जेल में ही हैं, काल के त्रास में ही हैं, सब जन्म और मृत्यु में आ रहे हैं। इसलिए आप ही बचाने वाले हैं, आपके बिना तो ये पूरा संसार पराया लोक है, बिड़ लोक है। बिरन जगत को देख के रोई रही दिल माय, जमदंड मेरा साइया कब जो भुगतूं जाए। ये बिरनी संसार के अंदर जीव कितने दुखी हो रहे हैं, इसको देखकर रो रही, अपने दुखों के लिए नहीं, ये संसार के जीवों के दुखों के लिए देख कर रो रही कि देखो ये जीव जो है जमराज के कितने कितने दंड भुगत रहे हैं, जम इनको कितने कितने प्रकार के कुंडों में डाल रहा है। 28 कुंडे भारी जामे भुगते अधम नर नारी, वीरन जगत को देख कर। ये संसार में देखो कितने दुख लगे हुए हैं, कितने कितने लोगों को, कितने कितने प्राणियों को, कितने कितने पशुओं को, कैसे कैसे दुख लगे हुए हैं। रोई रही दिल माए, इस प्रकार से वो रो रही है कि जम दंड मेरे साइया कब जो भुगतू जाए। ये जमराज के दंड जो है मैं कब जाकर भुगतूंगी, कब तक भुगतती रहूंगी ऐसे दंड। करनी और कर्मों के दंड करनी और कर्मों से उतरने वाले नहीं। जिस प्रकार से सारे संसार के प्राणी जो दुख भुगत रहे जमराज के दंड, जैसे ऐसे करनी किए वैसे वैसे सब वापस भर रहे, तो ये परमात्मा है राम जी मैं कब तक भुगतूंगी। मेरे में तो अब भुगतने की इतनी सामर्थ्य है नहीं, मेरे में क्षमता नहीं है कि इतने मैं दुख अब भोग सकूं। इसीलिए आप मुझे दर्शन दे दो और आप मुझे इस जम के एरिया से बाहर कर दो, कर्म बंधन के एरिया से मुझे बाहर निकाल दो, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए परम पद की प्राप्ति कर लूँ। जा देखूं जहाँ दुख है सो चर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया जुग सिर जम के मार। मैंने जहाँ देखा है वहीं दुख है, दुख के सिवाय कोई है ही नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करतु सबका किया विवेका हो। जा देखूं जहाँ दुख है सो चर कियो विचार। इस प्रकार से मैंने सोचा, तब ऐसा विचार आया कि तुम बिन समृत साइया जुग सिर जम की मार। हे परमात्मा
आपकी कृपा के बिना पूरा संसार जमराज की मार खा रहा है। पूरा संसार, एक दो नहीं, 99.99% लोग सब जम की मार खा रहे हैं। जमराज सबको बार बार मृत्यु में डाल रहा, बार बार जन्म में आ रहे। ये पूरा जैसे जैसे कर्म कर रहे हो सब कर्मों को वापस भुगता रहा है। तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं करना है। देश विदेशा बेफुरी सुखी न देखा कोई, हाय बोई के बीच में रयो जगत सब रोई। मैं सब जगह देखा, हमने देश में अपने और विदेश में भी सब जगह देखा। सब जगह एक ही स्थिति है, कोई अलग स्थिति नहीं है। जो स्थिति यहाँ है वो स्थिति विदेश में भी है। देश विदेशा में फिरी सुखी न देखा कोई, विदेश में भी कोई सुखी नहीं, अपने देश में भी नहीं है तो विदेश में भी नहीं है। सब जगह एक ही स्थिति है, सब जगह काल मार रहा है सबको। हाय बोई के बीच में रयो जगत सब रोई, पूरा जगत जो है हाय बोई के बीच में रो रहा है। सबको काल खा रहा है, सबको काल मार रहा है, सबको काल कष्ट भुगता रहा है, दंड भुगता रहा है। अनेकों प्रकार के दंड ये काल दे रहा है। जगत देख कर बिरहनी अंतर भई उदास, इस प्रकार से जगत की स्थिति को देखकर, देश विदेश की स्थिति को देखकर भीतर में उदास हो गई इस जगत के प्रति कि अब मुझे जगत से कोई सरोकार नहीं, अब मुझे जगत से कोई सुख दुख, अब मुझे जगत में नहीं रहना है। मुझे तो इस जगत को छोड़कर, त्रिलोकी को छोड़कर चौथे लोक में सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाना है। जगत देख कर बिरहनी अंतर भई उदास, तुम मैंने सिमरत साइया जमगल गाड़ी फांस। हे परमात्मा राम जी, आपके बिना तो ये जमराज सबके गले के अंदर फांसी डालकर लेकर जाता है। सिर में गुरज गला में फांसी जालिम है जमणानो, साहिब राम कदे नहीं सिमरिया यो सब लोक बिरानो। आठ पोर संसार में काल कर्म की बात, बिरन कुंडर उपजे मौजम गाले हाथ। आठ पोर संसार में काल कर्म की बात, यहाँ पर संसार के अंदर काल और कर्म जो है आठों पोर लगे रहते हैं। एक पल के लिए भी जो है ये काल और कर्म छोड़ता नहीं कि भाई इस पल काल और कर्म शांत होकर बैठ गया, नहीं बैठता है। वो तो हर एक पल का, हर एक घड़ी का, दम दम का लेखा लिखता रहता है। हंस हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा खाता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। तो आठ पोर वो सेना लिखता रहता है चुपचाप, चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्त में बैठा हुआ सब कुछ लिखता रहता है। आठ पोर संसार में काल कर्म की बात, और ये काल कर्म की बात छूटती नहीं है संसार के अंदर, आठ पोर चालू ही रहती है। तो बिरन को डर उपजे मोजम गाले हाथ, अबिरनी आत्मा को डर उपज रहा है ये परमात्मा आप मुझे आनंद पद में नहीं लेके गए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो ये जमराज मेरे भी गले में हाथ डाल देगा। सब जग धूके दुआड़ ज्यों आग बिना सब लोई, बिरन को बिरे उपजे जुग दुख पड़ता जोई। ये सारा संसार जो है इस जम की आग में जल रहा है, बिना ही आग के आग लगी हुई है सबके, सबको मृत्यु का भय सता रहा है। सब जुग दुखे दुआड़ ज्यों आग बिना सब लोई, आग नहीं लगी है फिर भी जो है सब लोग दुखी है कि एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। बिरन को बिरे उपजे, इसलिए ये बात सुनकर ये बिरनी आत्मा को और ज़्यादा बिरे उपज रही, और ज़्यादा उसको परमात्मा से मिलने की लगन बढ़ती जा रही है, अगन बढ़ती जा रही है। बिरन को बिरे उपजे जुग दुख पड़ता जो, इस प्रकार से जुग के अंदर सारे जीवों को दुखी देखकर बिरनी आत्मा को ऐसी बिरे उपज रही कि परमात्मा आप मुझे तो उठा ही लो, आप मुझे तो दर्शन दे ही दो, मुझे तो इस जम की ज्वाला से बचा लो। तुझ तज ओठे में फिरी हिंडी बहो घर भार, सब स्वार्थ के मीत है बिन साई भरतार। हे परमात्मा मैं आपको छोड़कर सभी जगह चली गई, ओठे में सब जगह फिर के आई, और हिंडी बहो घर बार, मैं कई जगह 84 लाख जिमाजुड़ में कई घरों में चली गई, लेकिन सब स्वार्थ के मीत हैं, सब स्वार्थ के मीत हैं। सबकी सगाई जो है स्वार्थ से सगाई है, किसी का कोई किसी का परमार्थ नहीं देखता है कि इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये बात कोई नहीं सोचता है। जहाँ जा गई सब अपने काम निकलवाने में लगे रहते हैं। बिन साईं भरतार, हे साईं भरतार परमात्मा आपके बिना तो सब स्वार्थ के मित्र ही हैं।
दूसरे और कहीं नहीं। इसीलिए मैं आपको तज कर गई थी, मेरे अज्ञानता थी, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छाड़ के गई आन की लार। तुझ तज ओठे में फिरी हिंडी बहो गरबार, सब स्वार्थ के मीत है बिन साई भरतार। एक परमात्मा साईं राम जी भरतार पति स्वरूप, वही जो है सच्चे मीत हैं, सच्चे संगाती है, सच्चे रक्षा करने वाले हैं। बाकी तो सब स्वार्थ के मीत है, जब तक उनका स्वार्थ रहता है तब तक वो साथ देते और स्वार्थ पूर्ति हुई और छोड़ देते हैं। एता दिन मद अंधति कछु ने कियो विचार, अब सूझो मुझे साइया तुम मेरा भरतार। इतने दिन में मदन थी, इतने दिन में अज्ञानता में थी, इतने दिन में अंधकार में थी, कछु ने कियो विचार, कुछ विचार ही नहीं किया आपका परमात्मा का, राम जी की भक्ति का। लेकिन अब मुझे जब सदगुरु ने ऐसी समझ दी, सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा निज नाम जागृत हुआ, अब सूझो मुझ साइया तुम मेरा भरतार। हे परमात्मा, आप ही मेरे पति हो, बाकी और कोई नहीं है। आप मुझे मिलोगे तब मैं सदा सुहागन होंगी। छेला संग जुग जुग रमे दिन दिन किया अनेक, सुख ने पायो सुंदरी हुई खराबी देख। हे परमात्मा राम जी, आपके बिना, पति स्वरूप परमात्मा के बिना, आन देव के साथ, छेला के साथ, ये शरीर रूपी आन देव अनेक शरीर धारण कर लिए, अनेक जहाँ जहाँ मुझे सुख लगा वहाँ वहाँ वो शरीर धारण कर लिया। छेला संग जुग जुग रमी, अनेक जुग से रमी आ रही, जहाँ देखा वहाँ चली गई, वासना के ऊपर सवारी करके चली गई मैं। छेला संग जुग जुग रमी दिन दिन किया अनेक, अनेक दिन तक ऐसा मैंने ये बहु रूपये का नाटक किया, अनेक रूपों में 84 में गई, लेकिन सुख नहीं पायो सुंदरी, कहीं सुख नहीं मिला। इतनी योनियाँ धारण कर ली, इतने शरीर धारण कर ली और अनंत युगों तक धारण कर ली, कहीं सुख नहीं मिला। सुख नहीं पायो सुंदरी हुई खराबी देख, और विकार उत्पन्न हो गए पाप पुण्य का, और गठरी बढ़ती गई हमारी, अनेक कर्म किए उससे और गठरी, और ये खराबी और हो गई। आ खाए और ये खाटी, भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छाड़ के गई आन की लार। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जोई, सूरज तजे दियो करे बुरो न माने कोई। लेकिन ये परमात्मा, मैं तो अज्ञानता में चली गई थी, भोलप में चली गई थी, नादानी में चली गई थी, लेकिन आप तो बड़े हैं। बड़ा बड़ाई ना तजे, आप अपना बिरद नहीं छोड़ने वाले। मैं तो नहीं समझती थी इसलिए चली गई, लेकिन आपका बिरद तो वापस शरणागत की रक्षा करना है। मैं तो अब आपकी शरण में हूँ, आप रक्षा करें, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि बड़ा बड़ाई ना तजे, जो बड़ा होता है वो तो अपना बड़प्पन दिखाता ही है, वो तो अपना बड़प्पन रखता ही है, वो तो कृपा करता ही है, वो तो दया करता ही है। बड़ा बड़ाई ना तजे आदंतर, जो शुरू से लगा कर लास्ट तक बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है, और बड़े का कार्य कृपा करने का है, वो कृपा करता है, और जो छोटे हैं और जो भोलप में ज्ञानता में हैं उनको माफ़ करता है और उनको सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए परमात्मा, आप मुझे सही रास्ता दिखाओ और आप मुझे आकर मिलो, आप मेरे ऊपर कृपा करो। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जोई, सूरज तज दियो करे बुरो न माने कोई। कोई जो है सूर्य उदय हो रहा है और कोई दीपक भी जो देता है तो सूर्य बुरा नहीं मानता है, बोले छो जो रहा है जो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दीपक को देखकर सूर्य अपना प्रकाश तो नहीं समेट लेता है, सूर्य अपना प्रकाश तो नहीं समेट लेता है। इसीलिए आप हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहो, आप तो बड़े हो, आपका बिरद तो काफ़ी विशाल है, आप कृपा करने वाले हो, इसलिए आप तो हमारे ऊपर कृपा करते रहो। किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार, भावे बगसो साइया भावे गर्दन मार। हमने तो जो है बहुत खून कर लिए, अज्ञानता में, नादानी में, नासमझी में हमने अनेक कर्मों को बांध लिया, पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को, अनेक चीज़ों को हमने हमारे सिर के ऊपर पाप की गठरी, ये कर्मों की गठरी बहुत मोटी कर ली। किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार, अब कर लिए, अब कोई उपाय नहीं, अज्ञानता में, नादानी में कर लिए सब,
अब आपकी इच्छा हो जैसे करो। भावो बगसो साईं भावे गर्दन मार। यदि आपकी इच्छा हो तो इनको माफ़ कर दो, और आपको दंड भुगताना है तो उसके लिए भी हम तैयार है। हर बिन मुखा न बोलस्यूं सूरत समोई माय, तन को खाक मिलावस्यूं के हर मुझ बतलाय। ऐसे आत्म सुंदरी विरह के अंदर प्रार्थना कर रही है, अरदास कर रही है कि हर बिन मुखा न बोलस्यूं सूरत समोई माय। मैं सूरत को अंदर ही लगा कर रखूंगी, जब तक हरि आप नहीं मिलोगे तब तक मैं मौन धारण करके बैठ जाऊंगी, किसी से बात भी नहीं करूंगी। हर बिन मुखान बोल शु सूरत समो माय। मैं अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर अंदर ही रखूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। हे परमात्मा, या तो आप मिल जाओ, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तन को खाक मिलावश्यूं के हर मुझे बतलाए। मैं मेरे तन को जो है खाक में मिला दूंगी, यानी मिट्टी में मिला दूंगी, या आप मुझे आकर मिल जाओ। शरणों परतन छोड़शूं तार मार दुख दे, तन मन अरप सब अरपिया पीछे क्या हर ले। शरणों परतन छोड़शूं तार मार दुख दे। भले तू तार, भले तू मार, भले तू दुख दे, मैं तो जो है आपका शरणा लिया। सदगुरु ने बताया और मैंने आपका शरणा लिया। अब मैं शरणा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तन मन सब अरपिया पीछे हर क्या ले। देखो मैंने तो सब कुछ लाकर आपको सर्वस्व समर्पित कर दिया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। और क्या लाऊं मैं आपके, और क्या चढ़ाऊं मैं आपको? अब आप और क्या लोगे मेरे से? अब तो बस जान बची हो, जान ले लो, बालक की जान ले लो, तो क्या लोगे अब? अब और कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ लाकर समर्पित कर दिया। अब भी आप दर्शन नहीं दो तो क्या करूं मैं अब? शरणों परतन छोड़शूं तार मार दुख दे। भले आप जो कुछ करना है करो, बस माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख श्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। मैं तो शरणा आपका लिया हुआ, शरणा छोड़ने वाली नहीं। शरणों परतन, इतना दृढ़ विश्वास, इतना निश्चय के साथ आत्म सुंदरी परमात्मा से अरदास कर रही, पुकार कर रही है। शरणों परतन छोड़स्यूं तार मार दुख दे, तन मन सब अरपिया पीछे क्या हर ले। अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, सब कुछ था वो सब कुछ मैंने दे दिया, अब और क्या मैं ला कर दूं? आपच करके जीव दूं बिरन दुख अपार, क्यों जीवे को साइया जल बिन मील विचार। अब आप चाहो तो मैं मेरा जीव भी दे देती हूँ आपको, इतना मुझे दुख हो रहा है। बाकी तन मन धन तो सब लगा दिया, ये तन को, मन को और ये श्वासा रूपी पूंजी को सबके आपके सुमरण में लगा दिया। अब तो बस मेरा जीव बचा है, अब ये जीव लेना चाहो तो वो भी ले लो। आपच करके जीव दूं, इस प्रकार का प्रण करके अब मैं आपको जीव भी देने को तैयार हूँ। इतना मुझे दुख है आपसे मिलने का, इतना मुझे विरह है आपसे मिलने का। विरह न दुख अपार, क्यों जीवे को साइया जल बिन मील विचार। किस प्रकार से दुख है, किस प्रकार से तड़प है। जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं जी सकती, वैसे अब मैं भी आपके बिना नहीं जी सकती। ऐसा मुझे अब दुख है, इसलिए मैं अब प्राणों को भी छोड़ दूंगी। दादर 10 दिन खट कड़े, मच्छी रहे न कोई, बिरन बिचारी क्या करे, तुम बिन यूं दुख होय। दादर बोले 10 दिन तक अपन जिंदा रह जाएगा जल के बिना, लेकिन 10 दिन बाद तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा। और मच्छी तो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती मल के बिना, जल के बिना। तो अब ये बिरन बिचारी क्या करे, तुम भी नहीं यूँ दुख हो। इस प्रकार से मुझे दुख हो रहा है, जिस प्रकार से मच्छी को जल के बिना हो रहा है, दादुर को जल के बिना हो रहा है। जल बिन नागर बेलड़ी पेप फूल कुमलाय, तुम बिन सिमरत साइया बिरन यूं दुख पाए। जिस प्रकार से जल के बिना नागर बेलड़ी कुमला जाती है, फूल कुमला जाते हैं जल के बिना, उसी प्रकार से हे सिमरत साइया ये बिरनी आपके बिना कुमला गई। बिल्कुल आपके बिना ये दर्शन की प्यासी है, आप दर्शन दो इसे, इसके ऊपर कृपा करो। चिकोर आग ने बीस रे दूजी करे न चूण, जन सुखिया कह बिरैनी हर बिन माने कूण। चकोर पक्षी आग का ही चूर्ण करता है, कोई दूसरी चीज नहीं खाता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये आत्म सुंदरी केवल आपके सिवाय दूसरा और कोई किसी को याद नहीं करती,
केवल आपको ही याद कर रही है, पति स्वरूप परमात्मा को याद कर रही है। विरहन दुखारी क्या करे, बहु दुख पड़िया शरीर, गायल धीरज क्यों धरे, तापच दूनी पीर। ये दुखारी विरनी आत्मा को शरीर के ऊपर बहुत दुख पड़ा हुआ है, क्या करे बेचारी। किस प्रकार से, जैसे घायल धीरज क्यों धरे, तापच दूनी पीर। जिसके घायल हो जाता है, घाव लग जाते हैं, तो उसे तो और दूना दर्द सताता है, तो वो कैसे भला शांत रह सकता है, कैसे वो सुखी रह सकता है, कैसे वो चैन की नींद सो सकता है। घायल नींद न संचरे, सिसकत रैन बिताए, परोपकारी जुग में कोमो दुख बतलाए। जिस प्रकार से घायल व्यक्ति को गाँव का दुख होता कराता है, गाँव के अंदर सिसकता सिसकता रात बिताता है, दुखी होकर रात बिताता है, उसको इतना दुख सताता है, उसी प्रकार से मेरा दुख विरनी आत्मा का शब्द की चोट इसके ऊपर पड़ी हुई है, शब्द की चोट से ये घायल हो गई है विरनी आत्मा। तो परोपकारी युग में कोमो दुख बदला। ऐसा परोपकारी कौन है जो मेरे दुख को बयान कर सके, मेरे दुख को परमात्मा तक पहुंचा सके। ऐसा परोपकारी कौन है इस संसार के अंदर। बिरह बिसारे न पड़े, दिन दिन दूनी होए। मैं इस बिरह को भूलना चाहती हूँ, लेकिन ये बिरह तो बुलाने से भी नहीं भूलती है, दिन दिन दुगनी विरह बढ़ती जाती है। सूरत न छाड़े दुख को, बेदल रोवे जो। ये सूरत जो है, ये ध्यान हमेशा दुख पर ही जाता है। जहाँ दुख हो रहा है शरीर में, जहाँ पीड़ा हो रही है, वहाँ हमेशा ध्यान जाता है। ये बात देखी होगी कि शरीर में जहाँ दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, वहाँ से अपन ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से ध्यान हटता नहीं, बार बार जाता है और वही दुख के ऊपर ध्यान देता है। अब ये हमारी सूरत भी इस दुख के ऊपर ही जा रही है। अब मैं क्या करूँ, ये तो रो रही है आत्मा, कह रही कि बार बार उस जो शब्द की चोट पड़ी है, उस शब्द की चोट को देखकर रो रही है। दर्द वाल लोलीन होए, वेद बुलावण जाए, विरन पुकारे पीड़ सू, साई मलमल गाए। जिसके दर्द होता है वो ऐसा दर्द के अंदर दुखी होता है कि वो डॉक्टर को बुलाने जाता है, सुषेण वेद को बुला के लाता है, कहाँ से उठा के लाता है। जिसके दर्द हो रहा है वही जानता है। इसी प्रकार से वीरन पुकारे पीड़ सो, साई मलमल गाय। अब हमारे तो जो है इसके वेद डॉक्टर हरि भरतारी है, दूसरे और कोई नहीं है। दूसरे डॉक्टर वेद को बुलाएंगे तो कुछ काम होगा नहीं। इसलिए वीरनी आत्मा तो अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी को, साईं को मल मल कर गाती, यानी रोती रोती बिलकती बिलकती, पुकारती पुकारती, दहाड़े मारती मारती गाती रहती है। क्या कहती है, ओ सत दीजे आण के हरि भेद भरतार, 84 के रोग की पावो जड़ी विचार। इस प्रकार से जो है वो पुकारती पुकारती कहती है कि औषध दीजिए आण के, हे हरि वेद भरतार, हे हरि हे वेद हे भरतार, हे राम जी, आप हमें इस 84 के रोग की जड़ी दे दो, आप हमें कृपा करके दर्शन दे दो, ताकि हमारा ये 84 का रोग मिट जाए। ऐसी जड़ी का विचार हमें दे दो। ऐसी औषध कीजिए दर्द रोग सब जाए। ऐसी दवाई दो कि हमारा सारा रोग 84 का मिट जाए, बार बार जन्मने मरने में नहीं आना पड़े। आवागमन उपजूं झामण रोग मिटाए, मैं तुझ सुनियो के शिवा पूर्ण वेद सदीर, शरणे जुग जुग उबरे मरण न पावे पीर। मैंने ऐसा आपका बिरद सुनाता है केशव, हे हरि ये परमात्मा राम जी, आप पूर्ण वेद हैं, सधीर हैं, आप पूर्ण वेद, आप वेदों के भी वेद है, आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आपके सिवाय कोई दूसरा डॉक्टर है नहीं इस संसार के अंदर। और आपकी शरण में जो जो आया है वो जुगान जुग से उभरा है, चाहे किसी भी युग में आपकी शरण में आया हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, किसी भी युग में जो भी आपकी शरण गया है, मैंने ऐसा सुना है कि आप जो है शरणागत वत्सल हैं, अकारण करुणा वर्णालय हैं, और शरणागत के विशेष रूप से उनके ऊपर कृपा करने वाले हैं, उसका उद्धार करने वाले हैं, उसका कल्याण करने वाले हैं। तो मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने आपका ऐसा विरद सुना है कि जो आपकी शरण में आ गया वो फिर मरता नहीं है। आपके पास ऐसी औषधि, ऐसी संजीवनी बूटी है। अमर किया जुग माए थे, झामण रोग मिटाए, सो में सुनियो के शिवा ज्ञान नगर जहाँ जाए। आपने जो है ऐसा जामन मरण का रोग मिटाया था। आप पिछले युगों के अंदर भी ऐसे ही कितने ही
साधुओं को, कितने ही संतों को जिन्होंने आपके ज्ञान को धारण किया और आपके साथ ऐसा आर्त भाव से, हृदय की प्रीत से, विरह से आपके नाम का सुमरण किया था, उनका जामन मरण का रोग मिटा दिया और उनको अमर कर दिया। सो में सुनियो केशवा, हे केशव, हे परमात्मा राम जी, ऐसी बात मैंने आपकी बिरद की बात, आपकी महिमा की बात, मैंने आपके स्वभाव की बात, मैंने ज्ञान नगर जहाँ जाए, जहाँ जो है ज्ञानी लोग चर्चा करते हैं, वहाँ मैंने ऐसी बात सुनी थी ज्ञानी लोगों के मुखों से। पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल, जुग जुग दुर्बल तारिया अब हर मोय संभाल। ये वीरनी आत्मा कहती कि आप पूर्ण परमानंद हो, आप परम आनंद के प्रदान करने वाले हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, आप गरीबन के प्रतिपाल हो, आपका बिरद गरीब नवाज बिरद है, आप गरीबों को निवाजने वाले हो, आप दीनों के दयाल हो, आप कारण करुणा करने वाले हो, कृपा करने वाले हो, और जुग जुग दुर्बल तारिया, और जो जो भी दुर्बल होकर आया है, जो जो भी गरीब बनकर आया है, जो जो भी दास बनकर आया है, आपकी शरण में जो जो भी आया है, उन सब को आपने तारा है। अब हर मोह संभाल, हे हरि, हे परमात्मा राम जी, इस बार मैं आई हूँ आपकी शरण में, तो आप मुझे संभालो और आप मुझे परम पद दिलाओ। बेग थका संभाल हो और सरमति गमाए, तन मन थका सवार थी धन हर को गुण खाए। क्या कह रही है आत्म सुंदरी परमात्मा से कि बेग थका संभाल हो, समय रहते संभाल लो, अवसर मती गमाए। ये मेरा अवसर निकला जा रहा, समय निकला जा रहा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा, मिनखा देही का समय निकला जा रहा, मेरी आयु अवधि बीती जा रही है, अब ये मेरे श्वासों का जोर खत्म पड़ता जा रहा है, शरीर का जोर खत्म पड़ता जा रहा है, तो समय रहते आप मुझे हे परमात्मा राम जी संभाल लो, क्योंकि फिर बाद में कुछ काम बनने वाला नहीं मेरे से, पीछे आव उपाव कुछ होने वाली नहीं है। बेग थका संभाल हो और सरमति गमाए, तन मन थका सवार थी धन हर को गुण खाए। ये तन मन थका सवार थी, जब तक ये तन मन में जोर है तब तक तुम्हें सवारी करके आपके नाम का सुमरण कर सकती हो। ये साधन जो आपने दिया मेरे को, इस पे सवारी कर सकती हूँ आप तक पहुँचने की। साधन क्या दिया? शरीर दिया। तन मन थका सवार थी धन हर को गुण खाए। अब ये हरि का धन, ये श्वासा रूपी पूंजी जब खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे से कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसीलिए समय रहते आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को संभाल लो। आगे पीछे मद्दले तुम हो तारनहार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। हे परमात्मा राम जी, आगे हो पीछे हो मध्य हो, तारने वाले तो आप ही हो। चाहे आज तारो, चाहे कल तारो, चाहे 12 बरस में तारो, तारना तो आप नहीं है। आगे पीछे मद्दले तुम हो तारनहार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। आज ही क्यों नहीं मिल जाते? क्यों मुझे दुखी करते हो? क्यों मेरा लोटिया भरते हो? आप आज ही मिल जाओ और मेरा तो जो विरह है इसको शांत कर दो। तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। हे परमात्मा राम जी, अभी मिल जाओ आप मुझे, क्योंकि तारना तो आप नहीं। आज तारो, कल तारो, भले एक जुग में तारो, 12 बरस में तारो, कभी भी तारो, तारना तो आप नहीं है। दूसरा तो कोई आएगा नहीं तारने, काम तो आप नहीं करना है, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। इसीलिए आप आज ही कर दो तो बहुत मेहरबानी हो जाए, कृपा हो जाए आपकी। आज काल 5 दिना नैचे नहे निदान, तुम ही तारनहार हो और न आवे जान। ये मैं जानती हूँ बात कि दूसरा और कोई तारने वाला है नहीं आपके सिवाय, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ और किसी के पास नहीं गई। तो आज काल 5 दिना नैचे नहे निदान, आप जो है आ जाओ, कल आओ, चाहे बचे हुए 5 दिन में आओ, यानी हफ्ते में कभी न कभी तो आपने आना ही है। तो बढ़िया है कि आप अभी आ जाओ। नैचे नहे निदान, आपने निश्चित रूप से नेह करना ही है मेरे ऊपर, यानी कृपा करनी है मेरे ऊपर। तो आप आज ही कर दो, मेरे को दुखी करके क्यों कृपा करते हो? इतनी लंबी अवधि क्यों सताते हो मुझे? तुम ही तारनहार हो और न आवे जान। ये आत्म सुंदरी कह रही कि और कोई दूसरा आने वाला नहीं है, मुझे इस बात का पता है। ताते अब ही प्रगटो दर्शो दीन दयाल। इसलिए आत्म सुंदरी कह रही है कि हे परमात्मा राम जी, इसलिए आप अभी प्रकट जाओ।
ताते अभी प्रगटो दर्शो दीन दयाल। गुण अवगुण मत देखो आदु प्रीत संभाल। हो सकता है मेरे अंदर कितने ही अवगुण हो, उसकी वजह से नहीं आ रहे हो, तो ये मेरे अवगुणों की तरफ चित्त नहीं धरो। यदि आप मेरे अवगुणों की तरफ चित्त धरोगे तो मेरी तो मुक्ति कभी होनी नहीं है। इसीलिए आप जो है मेरे लक्ष्य कुलक्ष्य मत देखो, मेरे अवगुणों की तरफ चित्त नहीं धरते हुए आप आपका बिड़त की तरफ देखते हुए मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्योंकि ताते अभी प्रगटो दर्शो दीन दयाल। हे दीनों के ऊपर दया करने वाले दीन दयाल परमात्मा, गरीबों के ऊपर दया करने वाले, दास के ऊपर दया करने वाले दीन दयाल। गुण अवगुण मत देखो, मेरे गुण अवगुणों की तरफ नहीं देखो। आदु प्रीत संभाल, आप तो अपनी आदु प्रीत पुराने प्रीत को संभालो कि मैं पुराने में आपकी थी और भोलप में अज्ञानता में आपसे बिछड़ गई थी। उस प्रीत को वापस संभाल लो। आप उस प्रीत को संभालते हुए मुझे वापस आपके पास बुला लो। तुम तारो जब सैया कौ कुण पालन हार, पीव बुलावे नार को कौ कुण आडो यार। माना तुम तारो जब साइया कौ कुण पाले। हे परमात्मा राम जी, आप सर्वसमर्थ हैं, आप सबल हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और सभी आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं। आप निर्धार्य आधार है, आपके किसी का आधार नहीं है, आप निराधार है, आपको किसी से पूछना नहीं है तारने के लिए। तुम तारो जब साइया, आप स्वयं डिसीजन करने वाले हो। तुम तारो तब साइया कौ कुण पालन हार, फिर और कौन रोकने वाला। ये 3 लोग 14 भवनों के अंदर सबका सब जगह आपका ही पसारा है, तो यहाँ के तो कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि सब भी शक्ति आपसे प्राप्त करते, सब आपसे नीचे हैं, आप सबसे ऊपर हो। तुम तारो जब सैया कौ कुण पालनहार। यदि आप तारने की सोच लो इस जीव को, तो इस संसार में उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे? पीव बुलावे नारकू कौ कुण आडो यार। जिस प्रकार से पति अपनी पत्नी को बुलाता है तो कोई बीच में आड़ा नहीं आ सकता। रात दिवस कारण नहीं पीव मन मान्या जोग, कर्म जगत पड़िया रहे जब पीव चावे भोग। इस प्रकार से महाराज स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का दृष्टांत देकर समझा रहे कि भाई जो है, हे परमात्मा आप चाहो तो ये आत्म सुंदरी अभी आ सकती है, क्योंकि इसके बीच में कोई आड़ा आने वाला नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रात दिवस कारण नहीं पीव मन मान्या जोग। जिस प्रकार से पति को जब पत्नी को बुलाना हो तब वो उसको कभी भी बुला सकता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, इसका कोई कारण नहीं है। और वो उसके पास कितने काम हो तो सब काम को छोड़कर पत्नी पहले अपने पति के पास आएगी। कर्म जगत पड़िया रहे जब पीव चावे भोग। जब जो है पति अपनी पत्नी के साथ भोग करना चाहता है तो पत्नी सब काम को छोड़कर पहले आ जाएगी। इसी प्रकार से हे परमात्मा राम जी, यदि आप चाहो तो ये आत्म सुंदरी संसार के सारे पसारे को छोड़कर, सारे काम को छोड़कर, सबसे पहले आपका अधिकार है इसके ऊपर, फिर बाद में संसार वालों का अधिकार है। इसीलिए आप चाहोगे तो ये आत्म सुंदरी तुरंत ही आ जाएगी। कोई रोकने वाला नहीं है इसको संसार में। इस संसार में उसे कोई अटकाने वाला नहीं है, इस संसार के अंदर इसे कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है आपसे मिलने में। यदि आप चाहो तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आने को तैयार है। रुत दाता यूं ज्ञान के जे नर पर हर जाय, कोडी हुए जग साइया अर्थ निगम के माय। और क्या कर रही पुकार परमात्मा से, क्या कह रही आत्म सुंदरी? रुत दाता यूं ज्ञान कहे जे नर पर हर जाय, कोडी हुए जग साइया अर्थ निगम के माय। महाराज फरमाने की वेदों में ऐसा ज्ञान आता है कि ऋतुवंती को पुरुष ऋतुदान नहीं देता है तो वह कोड़ी हो जाता है। इसीलिए ये मनुष्य जन्म ऋतुदान का समय है। हे परमात्मा, ये ऋतुवंती स्त्री है, अभी ये मनुष्य जन्म में आत्म सुंदरी आई है, तो इसको आप ऋतुदान दीजिए। आप इसको कृपा करके अपने अंग से अंग में लगा लीजिए ताकि ये आपके साथ सेज रमे और आनंद में हमेशा हमेशा के लिए समाई रहे। तो यदि आप नहीं दोगे तो फिर मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। बिरहन आतर होई रही पीव मिलन के काज,
जात कुटुंबो लोक की छोड़ी है कुल लाज। ये बिरहनी आत्मा ऐसी आतुर हो रही है परमात्मा से मिलने के लिए, और ये अपनी जात का, कुटुंब का, लोक की, जग की, कुल की लाज सब छोड़ दिए इसने। ये तो ऐसे जोगन हो गई है आपसे मिलने के लिए कि अब इसको कोई परवाह ही नहीं है। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख प्राप्ति की कुछ भी इच्छा नहीं रह गई। सब लाज को, शर्म को छोड़कर ये तो बस केवल एक पति स्वरूप परमात्मा का सुख प्राप्त करना चाहती है। शर्म संख्या नहीं तीनों दिया बुहाई, पीव मिलन के कारणे बके चौवटे जाए। ये तो अब चौवटे पे जाकर बक रही है, राम 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 पुकार रही है। शर्म संख्या नहीं, अब इसे भजन करने में कोई शर्म नहीं, कोई सन नहीं, कोई संख्या नहीं, उसे कोई डर ही नहीं है। तीनों दिया बुहाई, इसने सब छोड़ दिया भजन के मामले में आपसे मिलने के लिए। अब ये संसार के लोग क्या कहेंगे इसकी कोई लाज शर्म अब नहीं करती है। 100 दिन कहो कब ओग सी, पीव रमेंगे सेज, मन की आशा पूर हूँ हिल मिल दे गर भेज। वो दिन कब आएगा हे पति स्वरूप परमात्मा, जिस दिन आप मेरे साथ सेज रमोगे, ऐसी मेरी मन की आशा पूर्ण होगी, मैं पूर्ण काम हो जाऊंगी और परम पद की वासी हो जाऊंगी। ऐसे मेरे को हिल मिल कर आपके घर में स्थान दोगे, आपके मेरे घर में बुला लोगे, हिल मिल कर अपन रहेंगे। ऐसी स्थिति कब आएगी। बिरन आस सुख गह रही, स्वातक सीप कहाय, आन सकल पर सब पर हरिया, बंदी पीव पतमाय। इस प्रकार से उसको आशा लगी है जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए सीप आशा करती है, इसी प्रकार से ये बिरहनी आत्मा परमात्मा की आशा कर रही है। बिरन आस सुख गह रही, ऐसी आशा उसे लगी हुई है, ऐसी आशा का सुख उसे लगा हुआ है कि परमात्मा अवश्य ही अवश्य एक न एक दिन मुझे प्राप्त होंगे। बिरन आस सुख गह रही, स्वातक सीप कहाय, आन सकल सब पर हरिया, बंदी पीव पतमाय। अब उसने अन्य शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सारे सुख छोड़ दिए। अब ये तो जो है बस पीव के पत के अंदर बंधी हुई है, पीव के विश्वास में बंधी हुई है, राम जी के भजन में लगी हुई है, और कुछ भी नहीं कर सकती है। पत सु सुन आगे चले, करो करो गुंज गर जाए, अजुन आइया सैया है अवगुण मुझ माए। अब ऐसा भी सोच रही है आत्म सुंदरी कि पत सु सुन आगे चले, करो गुंज गर जाए। अब ऐसा मेरे पतियारा को देखकर आप थोड़ा सा आगे चलकर घर के अंदर गुंज करो, मेरे गट के अंदर आकर थोड़ी सी हेला पाड़ो, आवाज़ दो, ताकि मुझे थरता आवे, धीरज आवे कि परमात्मा आ गए, आ रहे। अजुन आइया साइया तो अवगुण है मुझ माए। अब आत्म सुंदर के लिए यदि आप आज भी नहीं आए तो कुछ न कुछ मेरे में ही कमी है, इसलिए आप नहीं आ रहे। मेरे में क्या कमी रह रही, क्या कसर रह रही, क्या अवगुण रह रहा है जो ये परमात्मा आप आज भी नहीं आ रहे हो। मैं इतना विश्वास करके दृढ़ता के साथ आपके नाम का सुमरण कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे घर में आकर गुंज नहीं कर रहे हैं, मेरे से आकर बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है, क्या कमी है मुझे। अब ये कह रही है ऐसी आत्म सुंदरी, लाणत मेरे जीव को फिट मन तो धिक्कार, पीवे बिना जुग जीवनो कायर कपट गिवार। ऐसे मेरे मन को लाणत है, पति के बिना क्या जीना भी कोई जीना है, तेरे बिना जीना क्या जीना, कोई जीना है, इसको धिक्कार है जीना भी पति के बिना। लाणत मेरे जीव को फिट मन मोहि धिक्कार, पीव बिना जुग जीवनो कायर कपट गिवार। आपके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। मौत बिना मरबो नहीं जीवन जुग अकाज, बिरन पुकारे पीड़ सो तुम बिन हर दे भांज। और क्या करिए, मुझे और दूसरा भी दुख है। एक तो पति स्वरूप परमात्मा आप नहीं मिल रहे, और दूसरा मेरी मृत्यु भी नहीं आ रही। मौत बिना मरबो नहीं, मैं मर भी नहीं सक रही क्योंकि मौत नहीं है अभी। तो मौत बिना मरबो नहीं जीवन जुग अकाज, और मेरा इस संसार के अंदर जीना भी बेकार जा रहा क्योंकि आप नहीं मिल रहे अभी तक, इसलिए जीना भी बेकार और मैं मर भी नहीं पा रही। विरन पुकारे पीड़ सु तुम बिन हर दे भांज, इसलिए वो पीड़ से पुकार रही वीरनी आत्मा कि हे पति सु परमात्मा, या तो आप मुझे आकर मिल जाओ या फिर मेरी आप मुझे ऊपर उठा लो।
दूणा दुख दिराइए सब शैशु करतार, आप मिल्या बिन बायरी बिरन मारो मार। और ये आत्म सुंदरी कह रही कि आप मुझे भले कितने ही दुख दे दो, वो भी मैं सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिले बिना मेरा ये विरह का दुख मिटने वाला नहीं है। रूम रूम सब थर हरे नक चक सकल शरीर, तुम बिन मेरे साइया बिरन धरे न धीर। अब तो इसके जो है पीड़ इतनी हो गई विरह की कि रोम रोम के अंदर सब जगह थर्राट हो रही है। नक चक सकल शरीर, पूरे शरीर के अंदर ऐसी विरह उमड़ उमड़ के आ रही है कि तुम बिन मेरे साइया विरन धरे न धीर। ये विरनी आत्मा धैर्यता नहीं धर रही है जब तक उसे पति सुख परमात्मा नहीं मिले। अंतर लागी पुकारने राखी रहे न कोई, पीवे बात जब ही सुने तब ही भेड़ी होय। इस प्रकार से अंतर से भीतर से पुकार कर रही है और उसे कोई चुप करना चाहे, राखी रहे न कोई, चुप नहीं होवे। कोई इसे चुप करना चाहे कि भाई चुप हो जा, अब तेरे को परमात्मा मिल गए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो रोती रहे, नहीं मिले अभी तक। पीव बात जब ही सुने, जब वो अंतर से पतिसुर परमात्मा उसकी बात सुने तब ही भेड़ी हो, तब वो चुप होती है, इसके बिना वो चुप नहीं होती है। और उसकी अंतर में कैसी इच्छा रहती है, पाँख हुए उड़ जाइए पीव बसे उन देश, जा जा करूँ बिछावना नाना विद का देश। यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चली जाती। ऐसा वो विचार करती है वीरनी कि जहाँ पर ये परमात्मा उस देश में बसते, मैं उस देश में चली जाती, पंख होते तो मेरे उड़कर। जा जा करूँ बिछावना नाना विद का देश, मैं सब करने को तैयार हूँ। जैसा जैसा कहे पति स्वरूप परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो कुछ जैसा कहे वैसा वैसा मैं सब करने को तैयार हूँ। पीव बसे उन देश में धिन रटा बरनार, निस दिन खेले महल में मुख देखे भरतार। उस देश में जिसमें पीयू बसते हैं, उस देश में धिन नरटा बरनार, वहाँ पर जो है सब सुख आनंद रहता है। तो वहाँ रहने वाले सब धिन है, सब धिन के पात्र है, क्योंकि निस दिन खेले महल में मुख दे के भरतार। वो रात दिन अब उसको गिगन मंडल के महल में रहना है और रात दिन उस आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।